अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं कमर इरफान और आप देख रहे हैं टॉक फॉर इन्फो। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर किस तरीके से प्रेशर कुकर, कैंचियां और रेजर ब्लेड तैयार किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ऑयल कैन मेकिंग प्रोसेस। ऑयल कैन यानी कि तेल या घी के डब्बों को बनाने के लिए सबसे पहले एक स्टील की शीट को छोटे हिस्सों में काट लिया जाता है। फिर इनको एक रोलर मशीन से गुजारा जाता है, जहाँ पर ये राउंड शेप में तब्दील हो जाती है। फिर इसको आपस में जोड़ा जाता है। इसके बाद इसको स्क्वायर शेप के लिए एक प्रेसर मशीन में डाला जाता है ताकि इनके किनारों को मोड़ा जा सके। फिर इसके किनारों को मोड़ दिया जाता है ताकि इस पर ढक्कन लगाकर इनको सील किया जा सके, और फिर मुड़े हुए हिस्से पर एक और शीट रखकर इसको वेल्डिंग मशीन से जोड़ दिया जाता है और दूसरी तरफ से भी बंद कर दिया जाता है। इस तरह ये ऑयल कैन पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। सीजर मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, कैंची बनाने के लिए सबसे पहले इसके हैंडल को बनाना पड़ता है। इसको बनाने के लिए एक ब्रास मेटल से कास्टिंग करके तैयार किया जाता है। सबसे पहले इन हैंडल के शेप को मिट्टी के ऊपर बनाया जाता है। फिर इन दोनों साइडों के हैंडल को आपस में मिलाकर एक बॉक्स तैयार किया जाता है, जिसके अंदर लिक्विड ब्रास को डाल दिया जाता है। इन बॉक्सेस को मेटल भरने के बाद ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है। फिर इन हैंडल को मिट्टी से अलग किया जाता है। इसके बाद पहले से तैयारशुदा कार्बन स्टील से बनी ब्लेड से जोड़ा जाता है, जिसके लिए इनमें सबसे पहले ड्रिल की मदद से सुराख किए जाते हैं और फिर इनको कील लगाकर ठोक दिया जाता है। इसके बाद दो हिस्सों को मिलाने के लिए ड्रिल की मदद से सुराख किया जाता है। फिर इनको एक हीटिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है ताकि इन ब्लेड्स को तेज धार बनाया जा सके। इसके बाद इनके ब्लेड को तेज किया जाता है। इस दौरान इनके हैंडल को भी फिनिशिंग दी जाती है और फिर फाइनली इन दोनों हिस्सों को मिलाकर इनको एक नट बोल्ट लगा दिया जाता है। इस तरह ये कैंची मुकम्मल तैयार हो जाती है। प्रेशर कुकर मेकिंग। दोस्तों, प्रेशर कुकर को बनाने के लिए सबसे पहले एक राउंड शेप की शीट ली जाती है, जिसको एक हाइड्रोलिक मशीन के नीचे रखकर प्रेस किया जाता है तो मशीन इन शीट्स को कुकर के बर्तन की शेप दे देती है। इसके बाद इसको एक फास्ट रोटेटिंग मशीन पर लगाकर इसकी फिनिशिंग की जाती है और एक्स्ट्रा मेटल को भी हटा दिया जाता है। इसके बाद एक प्रेसर की मदद से इसके किनारों को काट दिया जाता है ताकि इसके ऊपर ढक्कन को फिक्स किया जा सके। फिर हैंडल के लिए सुराख किए जाते हैं। इसके बाद इनको एक खास किस्म के केमिकल में डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। फिर इनको ठंडा किया जाता है। ठंडा करने के बाद एक तार में बांध कर एक और केमिकल में डाला जाता है। इस केमिकल की वजह से इसकी चमक बहुत हद तक बढ़ जाती है। इसके बाद इनके ढक्कन की बारी आती है और इनको भी एल्यूमिनियम की शीट से तैयार किया जाता है और फिनिशिंग की जाती है। उसके बाद इनके अंदर सुराख करके इनकी सील्स और वाल फिक्स किए जाते हैं। फिर मशीन के जरिए इनके हैंडल लगा दिए जाते हैं। फाइनली सील्स लगाकर इनको चेक किया जाता है और फिर डब्बों में पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। रेजर ब्लेड मेकिंग प्रोसेस। रेजर ब्लेड बनाने के लिए एक स्टेनलेस स्टील की बारीक सी पट्टी इस्तेमाल की जाती है। सबसे पहले इसको एक पंचिंग मशीन से गुजारा जाता है। इस दौरान इनके दरमियान वाले हिस्से को काट दिया जाता है। फिर इसके बाद इसको एक और मशीन से गुजारा जाता है, जहां पर इसको 1000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। इसके बाद इसको ठंडा करने के लिए एक कूलिंग चैम्बर से गुजारा जाता है। इस हीटिंग और कूलिंग के प्रोसेस से इस पट्टी की हार्डनेस ज्यादा हो जाती है। फिर इस पट्टी के किनारों को काट कर एक प्रिंटर से गुजारा जाता है, जहां इसके ऊपर ब्रांड का नाम प्रिंट किया जाता है। इसके बाद इस पट्टी को मुख्तलिफ ग्राइंडिंग मशीन से गुजारा जाता है, जहां ब्लेड्स को तेज धार बनाया जाता है। फिर बारी आती है पॉलिशिंग प्रोसेस की, जहां इनके शार्प एज को मुकम्मल फिनिशिंग दी जाती है। फिर मशीन की मदद से एक एक करके सब ब्लेड्स को काट लिया जाता है। फिर इन ब्लेड्स की क्रोमियम और टेफ्लॉन नामी खास किस्म के मटेरियल से कोटिंग की जाती है, जिससे इनकी पायदारी बढ़ जाती है। फिर इसको चेक करने के लिए ब्लू लाइट से गुजारा जाता है, जहां इनकी हार्डनेस और शार्पनेस को चेक किया जाता है और फिर फाइनली ऑटोमेटिक मशीन की मदद से इनकी पैकिंग की जाती है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।